मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उरहान। वेलकम टू इन्फो एट उरहान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक अल्लाह के वली के बारे में बताएंगे जिसने अपने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया और एक जंगल में आकर बना ली। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कैसे इस जंगल में गुजार दी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल इन्फो एट उरहान सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री बिलअमूम दुनिया भर के मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं एक मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद सब लोग घरों को वापस लौट गए और मैं एक जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल में एक मुकाम पर बैठ गया कि अचानक मेरी नज़र दो दरख्तों में छुपी एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ये ख्याल किया कि ये यकीनन चोरों और डाकुओं की कोई जगह होगी, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी सूरत वाला शख्स इबादत कर रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ए बंदे खुदा, आप यहाँ इस वीरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब, मैंने सुना था कि बसरा में बहुत से नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं उनसे फैज़ पाने और अल्लाह के हुजूर इबादत करने मुल्क शाम से बसरा आ गया। अब मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ए नेक इंसान, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेता हूँ और इसी तरह मुझको सब कुछ मुयस्सर है। मैंने अर्ज किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके खाने के लिए कुछ भिजवा दिया करूं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा हूं। मुझे रोटी सालन खाए हुए एक अरसा गुजर गया, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसरार करने लगा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं ताकि हमारे लिए भी कुछ बरकतें लिखी जा सके। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस आटे की दो रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आइएगा। मैंने ये सुनकर उनसे इजाज़त ली और घर आ गया। घर आकर मैंने दो रोटियां बनवाई और उन पर नमक रख कर वापिस जंगल की तरफ चल दिया। गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा शेर बैठा है। मैं समझ गया कि इस दरिंदे ने इस नेक बंदे को अपना खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली की गर्ज से ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो बेहद खुश हुआ कि वो नौजवान बिल्कुल ठीक मौजूद था। वो नमाज अदा कर रहा था। मैंने आवाज बुलंद कहा, ऐ मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ हैं कि आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। उन्होंने इस्लाम फेरने के बाद मुझसे सवाल किया कि ए अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया, घर के बाहर एक बहुत बड़ा शेर मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया कि बेहतर होता कि आप इस जात से खौफ खाते जिसने इस शेर को पैदा किया है, ना कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे, ए दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के किसी हुक्म पर कादिर है, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने का तुम्हें हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा। तू मेरे और मेरे भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। अभी इस बंदे की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो शेर वहां से ऐसे भागा जैसे उसे अपना शिकार नजर आ गया हो। इसके बाद मैं गार में पहुंचा
اور ان کے سامنے اپنا کھانا پیش کر دیا اور کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو روٹی تھی ان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ حسرت بڑی نظروں سے انہیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بند گئی۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کو یہ مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے، تو اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابا اس بندے خدا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آیا، کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے کہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کر لیں۔ ایک بار پھر ہم اسی غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہم کو میت کہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب اور اس کے نیک بندوں کی۔ ناظرین، اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے، جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بہت جلد اس دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ ہماری زندگیوں کی بھی چند سال باقی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے بعد بہت سے لوگ اور ختم ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری ابدی زندگی شروع ہو جائے گی، جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، ابدی زندگی کے بارے میں سوچئے، اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔